जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर शिव भक्तों के मन में जितने भी लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं उनके मन में बहुत ही सारे सवाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके सारे जितने भी सवाल है सबके जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है उन सभी श्रद्धालुओं के लिए जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगले दिनों में आना चाहते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि अभी केदारनाथ धाम यात्रा किस प्रकार चल रही है और क्या केदारनाथ धाम यात्रा पहले की तरह इस वर्ष चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो प्यारे मित्रों, अभी जो यात्रा है सिर्फ हेलीकॉप्टर द्वारा ही चल रही है। अभी आप लोग अगर ऑनलाइन आपका हेलीकॉप्टर बुक है तो ही आप लोग यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा ऑफलाइन आपको टिकट नहीं मिलने वाली है। केदारनाथ धाम की जो यात्रा अभी चल रही है दोस्तों, वह कुछ इस प्रकार से चल रही है। अगर आपका 12 से 3 का स्लॉट बुक है हेलीकॉप्टर का, तो उसी समय पर आप लोग यात्रा कर पाएंगे केदारनाथ धाम की। और उस समय पर अगर मौसम खराब रहता है तो दोस्तों आपको जो टिकट है आपकी वह कैंसिल हो जाएगी और आप केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। बात करें दोस्तों पैदल यात्रा की, तो पैदल यात्रा अभी पूरी तरह से बंद है, मगर बहुत ही जल्द केदारनाथ धाम की जो पैदल यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है दोस्तों। आप यह मान के चलिए कि 10 दिन में आप केदारनाथ धाम पैदल मार्ग के द्वारा आ पाएंगे। मगर किस प्रकार आ पाएंगे, क्या पहले की तरह केदारनाथ धाम यात्रा चलेगी इस वर्ष? तो दोस्तों इस वर्ष पहले की तरह जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इस तरह से केदारनाथ धाम यात्रा नहीं चलने वाली है, क्योंकि यह रास्ते जो पहले थे वह रास्ते पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। अभी केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए नए रास्तों का निर्माण हो रहा है, मगर उसमें अभी और भी 10 दिन का समय लगेगा। तो किस प्रकार से आप केदारनाथ धाम पहुंच पाएंगे, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं। पहले हम लोग केदारनाथ धाम यात्रा पर जब चलते थे तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको एक टैक्सी लेके जाती थी, जो कि 50 रुपए चार्ज करने के बाद में आपको 6 किलोमीटर तक लेके जाती थी, मगर अब वह आपको नहीं मिलने वाली है। अब आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक की जो पूरा रास्ता है ट्रैकिंग करना है, पूरी पैदल यात्रा ही आपको करनी होगी, क्योंकि इस वर्ष टैक्सी चलने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं। और जो पहले दोस्तों जब रास्ता होता था गौरीकुंड से जब आप लोग केदारनाथ धाम तक पहुंचते थे, करीब 16 किलोमीटर का रास्ता पार करने में श्रद्धालुओं को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मगर अब आपको 16 प्लस 6 किलोमीटर आप और बढ़ा लीजिए। और सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का जो रास्ता है दोस्तों 6 किलोमीटर वह होता था, 1 किलोमीटर का गौरीकुंड, 1 किलोमीटर का सोनप्रयाग। तो ऐसे करके दोस्तों करीब 25-26 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। और यह दोस्तों जब यात्रा की बाबा केदार के कपाट खुले थे उस दिन की तस्वीरें आप लोग देखिए कि बहुत ही अपार जन सैलाब बाबा केदार के धाम में था। और लगातार जब से यात्रा शुरू हुई थी 1 महीने तक बहुत ही भारी मात्रा में शिव भक्त केदारनाथ धाम में पहुंच रहे थे, जिन्हें जो दर्शनों की लाइन है दोस्तों उसी में करीब 8-10 घंटे खड़ा रहना पड़ रहा था। मगर अभी जो केदार घाटी है पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। वही शिव भक्त केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं जिनकी हेली बुकिंग है। और हेली बुकिंग भी दोस्तों ऑफलाइन नहीं हो रही है। आप अगर सोचते हैं कि हम ऑफलाइन बुक करके केदारनाथ धाम की यात्रा कर लेंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों की बुकिंग है ऑनलाइन, पहले से ही जो लोग अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं को यात्रा करने दी जा रही है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बहुत ही कमी हो गई है, बहुत ही कम लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप लोग ऑफलाइन जाकर भी बुक कर सकते हैं, आपको स्लॉट मिल जाएंगे। तो अभी किसी को भी ऑफलाइन स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी न रहें कि यात्रियों की संख्या कम है तो हम ऑफलाइन अपना हेलीकॉप्टर बुक करके केदारनाथ धाम तक पहुंच जाएंगे। तो ऑफलाइन दोस्तों पूरी तरह से
आप नहीं कर सकते, ऑफलाइन टिकट बुक नहीं कर सकते। पैदल यात्रा दोस्तों कब चालू होगी? पैदल यात्रा को चालू होने में 10 दिन का समय लगेगा। और क्या जो रास्ते में पहले सुविधाएं मिलती थी श्रद्धालुओं को, जैसे रास्ते में आप कहीं पे भी स्टे ले सकते थे, आपको खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, और जो रास्ते हैं वह भी पूरी तरह से अच्छे प्रॉपर बने हुए थे, तो ये तीनों चीजें आपको रास्ते में अभी नहीं मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आएंगे तो आपको जो रास्ते में दुकानें हुआ करती थी दोस्तों वह भी देखने को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा दुकानदार यहाँ से अपना सामान समेट कर नीचे अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, और कई दुकानों जो दुकानदार हैं उनके साथ में दुर्घटनाएं हुई है दोस्तों, वह हम खुलकर इस वीडियो में नहीं बता सकते। आप समझ जाइए कि बहुत ही बड़ा नुकसान केदार घाटी में 31 जुलाई की रात को हुआ था, जिसमें कई दुकानें, कई दुकानदार, कई श्रद्धालु, बस दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसान इस बार केदारनाथ धाम में हुआ है। 2013 जैसा जो मंजर था उस दिन बहुत ही खतरनाक मंजर था, मगर अभी दोस्तों यात्रा फिर से शुरू होने की संभावनाएं हैं, और बहुत ही जल्द दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों जो रास्ते की दुकानें हैं उनमें से आपको सिर्फ 10% ही दुकानें आने वाले दिनों में जब यात्रा शुरू होगी, 1 महीने तक आपको सिर्फ 10% ही दुकानें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने साथ में खाने पीने की कुछ चीजें जरूर लेकर आनी है केदारनाथ धाम की यात्रा पर। और जो पहले की तरह दोस्तों आपको कहीं पर भी दुकानें मिल जाती थी, वहां पे आपको नाश्ता पानी चाय वगैरह सारी चीजें मिल जाती थी, वह अब उस तरह से नहीं मिलेगी दोस्तों। मिलेगी तो सही, सारी चीजें रहेंगी, मगर सिर्फ 10% या 20% ही दुकानें रहेंगी। तो आपको बहुत ही ज्यादा महंगाई भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर पैदल मार्ग पर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों वैसे भी बहुत महंगा होता है, यहाँ पर जो 10 रुपए का सामान होता है 50 रुपए में मिलता है। उस महंगाई का भी एक कारण है दोस्तों कि घोड़े पिट्ठू द्वारा वह सामान ऊपर तक पहुंचाया जाता है। एक सामान का जो चार्ज है दोस्तों, जितने उसकी कीमत नहीं होती उससे भी डबल ट्रिपल उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो लग जाता है। इस कारण इन दुकानदारों को भी यहाँ पर जो चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी बेचनी पड़ती है, इन लोगों की भी मजबूरी है। और अभी जो हुआ आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के साथ में क्या क्या, दुकानों के साथ में क्या क्या हुआ है, आपको नहीं पता। आप जब केदारनाथ धाम में आएंगे तो सारी चीजें आप जान जाएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त यह भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम दूसरे रास्ते जो बताए हैं उन रास्तों से केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उन रास्तों पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग द्वारा पूरे रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन दूसरे चौमासी वाला मार्ग हुआ, त्रियोगी नारायण वाला मार्ग हुआ, और भी रास्ते हैं दोस्तों, उन रास्ते से बहुत सारे जो लोग हैं केदारनाथ धाम तक पहुंचने का प्रयास लगातार कर रहे थे, जिसके कारण अभी सभी जो रास्ते हैं सभी को फॉरेस्ट विभाग द्वारा नाकाबंदी कर दी गई है। तो वहीं उन रास्तों से कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम तक फिलहाल नहीं पहुंच सकते, और उन रास्तों से पहुंचना सेफ भी नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अनजान हैं इस केदार घाटी से। यहाँ पर दोस्तों जो मुख्य मार्ग है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जो पहुंचने वाला रास्ता है, उसमें भी जब श्रद्धालु पहुंचते हैं जो बाहर से अदर स्टेट से आते हैं, जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें इस नॉर्मल रास्ते पर भी चढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है, पूरी तरह से शरीर थकान टूट जाते हैं। कई लोग तो आधे रास्ते से घोड़े पिट्ठू लेकर केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। तो क्या आप लोग इन टूटे फूटे, जहां पर रास्ते ही नहीं है, चौमासी वाला मार्ग हुआ जो त्रियोगी नारायण वाला मार्ग हुआ, इन पर रास्ते ही नहीं है, तो आप लोग इन रास्तों से कैसे केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे? और दोस्तों रास्ते भटकने का भी डर होता है, क्योंकि उन रास्तों पर कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई माइलस्टोन नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो ऐसे में आप भटक कर जंगलों में भी जा सकते हैं। तो ऐसी रिस्क आपको नहीं लेनी है। पहली बात तो आपको जब तक जिस रास्ते को प्रमाणिक मान्यता नहीं मिल जाती उस रास्ते पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है।
आप ज्यादा उतावल ना करें। क्या कहते हैं कि आप शांति बनाए रखें। बहुत ही जल्द यात्रा चालू होने वाली है, तो जो पारंपरिक रास्ता है उसी रास्ते से आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करिए। हालांकि दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू होने में 10 दिन का समय लगेगा। जब आप 20 दिन का धैर्य आप लोगों ने रखा है, तो 10 दिन आप और रुक जाइए। उसके बाद में आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा करिए। आप जब भी केदारनाथ धाम में आए, आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ में जय बाबा केदार।